हेलो माय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो रितिका और सैमी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ होता है कि सैमी जो होती है वो रितिका को मना लेती है, क्योंकि रितिका उससे कुछ ज़्यादा नाराज़ होती है उसकी गलतियों के लिए, पर सैमी फिर भी उसे मना लेती है। एंड इसी के साथ साथ सैमी जो होती है वो एक जॉब ज्वाइन कर लेती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर टाइम जो है वो रितिका को नहीं दे पा रही होती। वैसे रितिका उसकी मजबूरियों को तो समझती है, लेकिन वो चाहती थी कि सैमी उसे कुछ वक्त तो दे। लेकिन सैमी जब भी उसे टाइम मिलता वो रितिका के पास चली जाती है, उसके टाइम देती। पर एक बार ऐसा होता है कि सैमी जो है वो काम की वजह से 2-3 दिन तक ऑफिस नहीं आती, जिसकी वजह से रितिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि कहाँ हो तुम, जल्दी से आ जाओ यार, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। तो सैमी कहती है मुझे अभी 2 दिन और लगेंगे। तो रितिका जो होती है वो अपसेट हो जाती है। लेकिन उसके बाद सैमी वहाँ पे अचानक से जा करके उससे सरप्राइज़ कर देती है। तो रितिका ये देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन खुशी के मारे उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। तो सैमी उससे कहती है अब क्यों रो रही हो, अब तो तुम्हारी आंखों के सामने हो ना। तो रितिका कहती है कि यार तुम झूठ क्यों बोलते हो। तो सैमी कहती है अरे बाबा तुम्हें सरप्राइज़ देना था, देखना था कि अचानक से जाऊंगी तो कितनी खुश होगी, तुम तो रोने लग गई। तो रितिका कहती है अगली बार ऐसा सरप्राइज़ मत देना, मैं इसी बात से बहुत खुश रहती हूँ कि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो। तो सैमी कहते हैं ओले मेरा बाबू। लेकिन इतने में रितिका के फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आता है। तो रितिका जब वो फ़ोन देखती है तो उसमें किसी की तस्वीर होती है। तो सैमी कहती है ये कौन है। तो रितिका कहती है कोई नहीं है। तो सैम कहती रितिका कही है। तो रितिका जो बता देती है कि क्या करूँ, जब से घर वालों ने शादी का डिसीजन लिया है ना, तब से डेली कोई ना कोई लड़के की तस्वीर आती रहती है इस फ़ोन के ऊपर। तो सैमी जो कहती है अच्छा दिखाना ज़रा। तो सैमी जब उस लड़की की तस्वीर देखती है ये लड़का है। तो रितिका कहती है नहीं लग रहा ना लड़का है, ऐसा लग रहा है लड़के का बाप है। क्या करूँ यार, मैं ना परेशान हो गई हूँ। तो सैमी कहती है इससे सुंदर तो मैं हूँ। तो रितिका कहती है अरे यार मेरे लिए तो आप मेरा सब कुछ हो, इससे सुंदर क्या, जहाँ के हर इंसान से सुंदर मेरे लिए आप हो। और वैसे भी इसीलिए तो लोग मरते हैं आप पे। तो सैमी कहती है हाँ हाँ कुछ ज़्यादा तारीफ हो गई मेरी तो रितिका तारीफ के तो तुम हो काबिल, जब होते हो तो कर देती हूँ तुम्हारी तारीफ में। तो सैमी कहती अच्छा अच्छा वैसे रितिका कहीं बाहर चले क्या। तो रितिका कहती है बाहर। तो सैमी कहती हाँ चलो ना यार, कितना वक्त हो गया दोनों ने एक दूसरे के साथ अकेले टाइम स्पेंड नहीं किया, घूम फिर करके आते हैं, खा पी करके आते हैं। तो रितिका कहती है ठीक है चलिए। तो उसके बाद सैमी और रितिका जो होते हैं वो ऑफिस से निकल जाते हैं जी, हमें ही थोड़ा बहुत एक दूसरे को टाइम देने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए। लेकिन अचानक से रितिका को कुछ याद आता है। वो सैमी से कहती है कि सुनो एक काम करते हैं हम पर्दे लेने चले। तो सैमी कहती है पर्दे क्यों। तो रितिका कहती है चलिए ना। तो उसके बाद सैमी और रितिका जो होते हैं वो वहाँ किसी पर्दे की शोरूम वगैरह पे चल जाते हैं और वहाँ पे खरीद रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है सैमी का एक पुराना फ्रेंड मिल जाता है। तो वो सैमी से बात कर रहा होता है और रितिका जो होती है वो पर्दे खरीद रही होती है। तो सैमी का जो दोस्त है वो इशारों में से कहते ना ये। तो सैमी कहती है यही है। तो वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसी बात बात कर रहे होते हैं। पर रितिका ये नोटिस कर लेती है। तो जब भी लोग पर्दे वगैरह खरीद लेते हैं और आ रहे होते हैं तो रितिका जो है वो सैमी से कहती है कि तुम तुम्हारे दोस्त से क्या बात कर रहे थे। तो सैमी कहती क्या कोई बात नहीं कर रही थी। तो रितिका रहने दो इशारे करते थे तुम, मुझे पता है। कह रहे थे ये क्या ये बताओ ना। तो सैमी कहती कुछ नहीं। तो रितिका बोलो ना। तो सैम कहती अरे कुछ नहीं, वो तो कह रहा था कि यार ये तेरी बंदी है। तो मैंने कहा हाँ। तो कहते यार बड़ी अच्छी है। तो रितिका कहती सीधी से बोलना बड़ी हॉट है। तो सैम कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा। तो रितिका कहती पता है मुझे तुम्हारे दोस्त कितने शरीफ हैं, क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते हैं। तो सैम कहती अरे यार हाँ उसने ऐसा कुछ कहा था, लेकिन आई एम सो हैप्पी। तुम्हें देख करके दुनिया कहती है कि वाह क्या बात है, मेरी तो किस्मत चमक गई। तो रितिका कहती और मेरी किस्मत फूट गई ना जो मेरे माथे तुम पड़े। तो सैमी जो है वो गुस्से से रितिका की तरफ देखती है। तो रितिका कहती मजाक ना करूँ मैं। तो सैमी कहती पता है मुझे, अब मुझे गुस्सा आ गया तो ये मजाक था, अगर मैं हंसती थी तो ये सच होता। सब समझती हूँ। रितिका कहती है जब सब समझते हो तो इतना नाटक क्यों करते हो। तो सैमी कहती बताऊँगी तुम्हें मैं, मेरा भी दिन आएगा। तो रितिका कहती है ओए होए आपका दिन आएगा, मुझे लग रहा है कि आपके दिन चल रहे हैं। तो सैमी कहती शाट अप यार, वैसे ये क्यों खरीदे हैं। तो रितिका कहती घर चलो। तो सैमी कहती घर, तुम्हारे घर मैं चलूँ। तो रितिका कहती अरे बुद्धू इंसान, मेरे घर नहीं आपके घर चलिए। तो उसके बाद सैमी जो होती है वो रितिका को अपने घर ले जाती है और रितिका अपने ससुराल में सारी डेकोरेशन कर रही होती है। तो सैमी कहती क्यों। तो रितिका कहती आप भूल गए ना
मम्मा ने आपको कब से बोल रखा था ले आइए, लेकिन आपको तो याद नहीं रहता। तो सैमी कहती है यार टाइम ही नहीं मिलता यार। तो रितिका कहती है लेकिन उसके बाद सैमी जो होती है वो रितिका को अपने रूम में ले जाती है। तो रितिका कहती है ये आ गया मेरा बेडरूम। तो सैमी जो आती है फिर खुश हो रही है। तो रितिका कहती है खुश क्यों हो रहे हो, हकीकत में इसे बेडरूम क्यों नहीं बना देते तुम, एक बार बना दो। इस घर को तो मैं ऐसा बना दूंगी जैसे, एक सेकंड, कैसे बनाऊंगी सैमी, पहले मुझे अपनी दुल्हनिया बनाओ ना। तो सैमी कहती बना लूंगी ना यार, तू जब जब यहाँ पे आती है तब तो तेरे एक ही बात चढ़ जाती है, दुल्हनिया बना लो, शादी कर लो, दुल्हनिया बना लो। गलती करती हूँ क्या तुझे मैं यहाँ पे लाके। तो रितिका कहती हाँ, क्या है ना कि जब भी मैं इस घर में आती हूँ ना, अरे बाप रे इतना बड़ा घर, इसमें अकेली मैं बहू, इकलौते तुम, वाह वाह मेरी तो लाइफ सेट है, मम्मी पापा मैं तुम, बहुत है। तो सैमी कहती सही है। तो उसके बाद ये दोनों जी एक दूसरे के साथ बातें वगैरह कर रहे होते हैं। एंड शाम को सैमी जो होती है वो रितिका को उसके घर ड्रॉप कर देती है। लेकिन उसी दिन रात को रितिका जब सैमी के पास फ़ोन कर रही है तो सैमी जो है उसकी आंखें भरी हुई होती है। तो रितिका कहती क्या हुआ सोनू, तुम क्यों रो रहे हो। तो सैमी कहती कुछ नहीं। तो रितिका कहती अरे बताओ ना क्यों रो रहे हो। तो सैमी कहती यार तेरे घर वालों को क्या हो गया है, ये मेरे को लगता है 11वां या 12वां रिश्ता होगा जो वो तेरे लिए देख रहे हैं। तो रितिका कहती क्या करूँ यार, जब से शादी की बात चली ना तब से तुम सच कह रहे हो, 11वां 12वें नंबर का रिश्ता ही है। तो सैमी कहती वही तो, तेरे घर वालों को शर्म नहीं आती क्या यार, जब तब तेरी शादी के पीछे पड़े रहते हैं। तो रितिका कहती कोई बात नहीं। तो सैमी कहती क्या कोई बात नहीं, कहीं इससे आज तेरी शादी हो गई तो रितिका कहती अरे नहीं होगी। तो सैमी कहती क्यों नहीं होगी, तुझे कैसे पता। तो रितिका कहती मुझे पता है ना, क्या है ना कि जब जब तू मना किसी रिश्ते के लिए रोए ना, मनुष्यत ही लगी है मेरे रिश्ते के ऊपर, तब तब वो रिश्ता नहीं हुआ है। यहाँ तक कि तुम्हें पता है वो लोग तो रोकने के लिए आ रहे थे, लेकिन तुम्हें मैंने रात को बताया, सुबह तक तो उनका मूड चेंज हो गया, आए नहीं। तुम जब जब रोते हो ना तब तो मेरा रिश्ता होता ही नहीं है। मैं तो इसीलिए तुम्हें दिखाई दी वो तस्वीर, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें दिखाऊंगी तुम रात को रोगे और मेरा रिश्ता नहीं होगा। तुम्हारी तो नज़र लगती है मेरे रिश्तों को, जो आज तक एक भी नहीं बैठ रहा, अभी तक कवारी हूँ मैं। तो सैमी कहती अच्छी बात है, मैं तो कहती 2-3 साल और कवार रह ले, इतने मीनू की शादी कर देंगे फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तो रितिका कहती नहीं रह सकती ना यार, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी मजबूरियों के बारे में, अगर रह सकती ना तो 3 साल क्या तुम्हारा 5 साल और इंतज़ार कर लेती, लेकिन क्या करूँ यार। तो सैमी कहती यार क्या कर रहे, भाग के शादी करे क्या। तो रितिका कहती भाग के, दोनों के घर वाले मार देंगे, तुम्हारे वाले तुम्हें और मेरे वाले मुझे, कितनी आफत आ जाएगी यार, कोई तो अच्छा सजेशन करो। तो सैमी कहती यार मैं क्या करूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब जब तेरे लिए कोई रिश्ता देखते हैं, तेरे लिए बात चलती है, मुझे बहुत दर्द होता है यार, ऐसा लगता है क्या मेरी ज़िंदगी खराब सी हो रही है। तो रितिका कहती तुम सोचो, तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे साथ तो कितना बुरा हो रहा है, मुझे तो शादी करनी पड़ेगी। तुम्हारे घर वालों से लड़ लेते हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी, मैं तो ये भी नहीं कह पाती हूँ। जब भी कोई रिश्ता आता है देखती हूँ, उस लड़के से मिलती हूँ, बात भी करती हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारे अलावा किसी और से बात करना कितना डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, न जाने क्या हो गया है मुझे। तुम्हारे अलावा किसी से बात करती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें चीट कर रही हूँ। यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सैमी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं मर जाऊँ पर तुम्हारे अलावा किसी और की ज़िंदगी में नहीं जाऊँ। तो सैमी कहती पागल हो क्या तुम, मरने की बात मत किया करो। तो रितिका कहती और क्या करूँ यार, तुम्हारे अलावा किसी और के पास जाना वो भी तो मौत ही है। तो सैमी कहती बाबू ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। तो रितिका कहती क्या कोई बात नहीं, तुम किसी और के पास जाओ, मैं तुम्हें ना किसी और के पास भेज दूँ, वो तुम्हें मेरी तरह टच करेगा, अच्छा लगेगा तुम्हें। तो सैमी कहती अरे यार रितिका। तो रितिका क्यों, अब तो तुम कितना ज़्यादा घबरा गए ना, अभी तो मैंने ऐसा कहा है, अभी तो ऐसी सिचुएशन नहीं आई, मेरे सामने तो न जाने कितनी बारी सिचुएशन आई है जब मुझे ये लगा है कि तुम्हारे अलावा कोई और मेरे करीब आएगा, कितनी तकलीफ़ होती है, तुम्हें अंदाज़ा है। तो सैमी कहती हाँ मुझे सब कुछ पता है यार, क्या मैं तेरा दर्द फील नहीं कर सकती, जो तुझे होता है क्या वो मुझे नहीं होता क्या यार। यार रितिका समझ यार, पर मेरी मजबूरियाँ समझ, मैं खुद तुझे अपना बनाना चाहती हूँ पर मेरी मजबूरियाँ ऐसी है, मैं तो चाह के भी तुझे अपना नहीं बना सकती। तू तो रितिका, और ऐसे बोलते हुए सैमी की आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। तो रितिका कहती छोड़ो अब कोई बात नहीं, और तुम रो लिए ना, मैंने तुम्हें इसीलिए दिखाई थी ताकि ये रिश्ता कैंसिल हो जाए, मुझे ये लड़का तो पहले से ही नहीं पसंद था, इसलिए मैंने इसकी तस्वीर तुम्हें दिखा दी, सुबह तक देखना आ जाएगा कैंसिल रिश्ता। तो सैमी कहते पक्का आ जाएगा। तो रितिका हाँ हाँ पक्का आ जाएगा, सो जाओ तुम चैन से। तो उसके बाद ये दोनों चीज़ सो जाते हैं, और अगली सुबह जैसे रितिका कहती है बिल्कुल वैसा ही होता है।
ना जाने हाँ रिश्ते में अचानक से ना कैसे हो जाती है। तो रितिका जब ऑफिस में आती है तो सैमी उस वक्त अपना काम कर रही होती है। तो रितिका उसको ना जाकर के गला दबा देती है। तो सैमी कहती क्या कर दिया मैंने। तो रितिका कहती क्या नहीं किया तुमने। जब जब मैंने तुम्हें किसी लड़की की तस्वीर दिखाई है तब तब मेरे रिश्ते की बात चली है और तब तक वो रिश्ता नहीं हुआ है। तुम पागल हो क्या यार, क्यों रोती हो तुम जब जब रोती हो ना। पता है अच्छी खासी रिश्ते की बात चल रही थी एक हफ्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ नहीं। तुम्हें मैंने तस्वीर दिखाई, अगले दिन रिश्ता कैंसिल। ये पहली बार नहीं हो रहा जब ऐसा कुछ हो रहा हो कि मैंने तुम्हें तस्वीर दिखाई और रिश्ता कैंसिल हो गया। ये कॉन्सिडेंस नहीं है, ये हमेशा होता है। जब जब तुम्हें तस्वीर दिखा दी तब तक रिश्ता कैंसिल ही होता है। तो सैम को हंसी आ रही थी, अच्छी बात है ना, तेरे लिए जितने भी रिश्ते हैं ना मुझे दिखाया कर, कोई बात नहीं, एक दिन रोना ही तो पड़ता है ना, मैं रो लूँगी, पूरी रात बैठ के रो लूँगी, पर तेरी शादी नहीं होने दूंगी। तो देखी थी कितने बुरे हो ना यार तुम, यार तुम पागल हो क्या, खुद मुझसे शादी करते नहीं हो, किसी और से करने देते नहीं हो। तुम जब मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते हो तो मेरे लिए इतना क्यों रोते हो। तो सैम कहती यार देख, नाटक मत कर तू, अब तू जानती है मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ, प्यार करती हूँ मैं तुझसे, लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी है ना कि मैं नहीं कर सकती। यार अगर मेरी बहन का सवाल नहीं होता ना तो सच बता रही हूँ ये सारी रस्में कस्में बात छोड़ छाड़ के मैं तुझसे शादी कर लेती, आज अभी और इसी वक्त कर लेती, परवाह भी नहीं करती किसी की। तो रीति कहती इतना प्यार करते हो ना तुम मुझसे। तो सैम कहती बहुत। तो रीति कहते ठीक है, एक काम करो, आज जाकर के मम्मी पापा से बात करो, अगर मम्मी पापा कहते हैं ना कि 3 साल बाद तुम्हारी और मेरी शादी करा देंगे तो मैं भी कोशिश करके अपने घर वालों से बात करूँगी कि रिश्ते को थोड़े टाइम के लिए रोके, सहमी समझने की कोशिश करो। तुम्हारे तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो मेरी तरफ से भी है, मेरा भी तो भाई है ना, वो किसी कीमत पर अदरकार शादी नहीं होने देगा और लड़की से तो बिल्कुल नहीं होने देगा। लेकिन फिर भी उसके बाद मैं भी ट्राई करूँगी, क्योंकि अगर फैमिली की रजामंदी से हो गई तो ठीक है, वरना मेरा भाई मेरी मम्मी और मेरी फैमिली की ज़िंदगी ख़राब कर देगा यार। तो सैमी कहती यही सोच के तो मैं भी हाँ नहीं करती हूँ और आगे नहीं बढ़ती हूँ यार। अपना कुछ नहीं जाएगा, अपन दोनों तो भाग के शादी कर लेंगे, अलग से दुनिया बना लेंगे, रह लेंगे, लेकिन पीछे तेरे घर वाले मेरे घर वाले कितना परेशान होंगे यार, इनकी रजामंदी उतनी ही ज़रूरी है ना। तो रितिका कहती हाँ वैसे बात करोगे ना तुम। तो सैमी कहती यार मम्मी की झाड़ू से बहुत डर लगता है रितिका। तो रितिका कहती अरे तुम फिक्र मत करो, मम्मी नहीं मारेगी। तो सैमी कहती तुझे कैसे पता नहीं मारेगी, मारेगी वो, तू जानती नहीं है उनको। तो रितिका कहती है ओ भाई 3.5 साल में जान चुकी हूँ मैं उन्हें कैसी है वो, लेकिन ट्राई तो करो यार, क्या पता मान जाए सोनू प्लीज़ ना। मेरे घर वाले नहीं मान रहे तो कोशिश करूँगी, लेकिन तुम्हारे वाले मान गए ना तो उसी घर में बहू बन के जाना है मुझे, तुम समझो यार। तो समी कहती एक काम करते ना रितिका, बाहर में जा सब कुछ, तू और मैं भाग के शादी कर लेते हैं, छोड़ सबको छोड़, मुझे किसी की परवाह ही नहीं है अब। जब ये लोग मेरी खुशी नहीं देख रहे तो मैं भी नहीं देख रही किसी की परवाह, ना किसी की इज्जत, बाहर में जाए सब कुछ, तू और मैं भाग के शादी कर लेते हैं। तो रितिका कहती है अच्छा तो तुम मुझे ऐसे भगा के लेके जाओगे हैं। तो समी कहती हाँ तो क्या दिक्कत है। तो रितिका कहती और जो खर्चे होते हैं उन्हें कौन उठाएगा। तो समी कहती है ओ हेलो, आज भी उठा ही रही हूँ ना, एक बात बता, इतने सारे कर्जे हैं, तुझे पता है मेरी सैलरी है 30,000, ठीक है, ऑफिस का खर्चा है 50,000, गाड़ी की ईएमआई जाती है 20,000, घर की ईएमआई जाती है 20,000, तुझे खर्चा पता है 1 लाख से ऊपर का तो मेरा सिर्फ ईएमआई का खर्चा है, ईएमआई, इसके अलावा ये जो फ़ोन है इसकी ईएमआई, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ईएमआई पे चल रही है, लेकिन फिर भी 1 लाख से ऊपर तो कर रही हूँ ना मैं। 30,000 सैलरी में 1 लाख रुपए कहाँ से आ रहे हैं मेरे पास, कर रही हूँ ना मैं। वैसे ही तेरा खर्चा भी उठा लूँगी, और तेरा खर्चा कोई इतना ज़्यादा नहीं है, तेरा खर्चा भी 1 लाख का है क्या जो 2 लाख रुपए मंथली करने पड़े मुझे। तो रितिका कहती नहीं नहीं इतना तो नहीं है। तो सैम कहती हाँ बस, फिर उसके अलावा जितना भी हो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, यू डोंट वरी। तो रितिका कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, जब आज मेरा खर्चा उठा सकते हो तो बाद में क्यों नहीं उठा सकते हो, बाद में भी उठा सकते हो तुम, और वैसे भी तुम अकेले क्यों उठाओगे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, पार्टनरशिप। तो सैम कहती है हाँ पार्टनरशिप, एक काम करियो तुम मेरे वाले भी आधे उठा लियो। तो रितिका ओ अपने शौक तुमने खुद से पूरे करे हैं, ठीक है, गाड़ी लानी थी तुम्हें लानी थी, घर बनाना था तुम्हें बनाना था, फ़ोन लाने थे तुम्हें लाने थे, शौक तुम्हारे, तुम ही पे करोगे, ताकि अगली बार ऐसे शौक ना करो। तो सैमी कहती ओ हेलो, शौक तो मैं करूँगी, आज भी कल भी और हमेशा ही करूँगी, क्या है एक ही ज़िंदगी है, आराम से जियो, ऐश से जियो, आई बस समझ में। तो रितिका कहती हाँ ठीक है बाबा, लेकिन तुम आज घर पे बात करोगे ना। तो सैमी कहती ठीक है कोशिश करती हूँ मैं।
तो उसके बाद उस दिन शाम को सैमी जो होती है वो अपने घर जाती है और वहाँ पे उसके पापा जो है वो उसका वेट कर रहे होते हैं। तो जब वो सैमी को आता हुआ देखते हैं तो कहते हैं सैमी बेटा इधर आओ। तो सैमी जो होती है वो अपने पापा के पास चल जाती है कि जी पापा कहिए। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे बात करनी है, बैठो। तो सैमी वहाँ पे बैठ जाती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा देखो तुम्हारी एक उम्र हो गई है, समझो, शादी वादी कर लो तुम, अब बोल दो हाँ। तो सैमी कहती है हाँ तो मैंने ना कब बोली है शादी के लिए, मैं तो कह रही हूँ कराओ मेरी शादी। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ हाँ तो हम मना नहीं कर रहे, हम भी वही कह रहे हैं, लेकिन तू समझ, तू किसी और चीज़ की बात कर रही है, हम किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं। तो सैमी कहते हैं आप भी तो शादी की बात करो ना, मैं भी शादी की कह रही हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं अरे यार, यार तू पागल है। तो सैमी कहती मैं कहाँ से पागल हूँ यार पापा, आपने बोला ना शादी करनी है तो कराओ ना शादी, मैं तो तैयार हूँ शादी करने के लिए। तो उसके पापा बोलते पागल है क्या यार तू। तो सैमी कहती पागल वाली क्या बात है, आपको मेरी शादी तो करानी है, किसी से भी करूँ मैं, आपको क्या चाहिए कि आपके बच्चे की शादी हो जाए, ठीक है कराओ शादी। तो उसके पापा बोलते हैं माँ मेरे बच्चे की शादी हो जाए, लेकिन जैसे तू चाहती है ना वैसे नहीं चाहते तेरी शादी हो जाए, एक अच्छे लड़के से घर बार देख के शादी हो जाए। तो सैमी कहते नहीं, मैंने देख रखी है, मुझे नहीं लेके आना तुम्हारा जमाई, मुझे तुम्हारी बहू लेकर के आनी है, इस घर में लेकर के आनी है, उससे कराओ मेरी शादी। तो इतने में सैमी की जो मम्मा है वो वहाँ पे जाती, कहते क्या। तो सैमी कहते अब मम्मी वो ना पापा मेरी शादी की बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी कहती हाँ तो अब उम्र हो गई है तेरी, शादी कर ले। तो सैमी कहती हाँ तो मैंने पापा को बोला ना, हाँ बोली ना पापा मैंने आपको शादी के लिए। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ हाँ तो बोली इसने। तो सैमी की मम्मी बोलती है हाँ तो फिर क्या दिक्कत है, देखो इसके लिए रिश्ते। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ पूरी बात तो सुन तेरी औलाद की क्या कह रही है। तो सैमी कहती हाँ हाँ मम्मी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ तो तैयार है ना, तैयार ही रहना, ऐसा ना हो कि हम तेरे लिए छोरा देखें और तू। तो सैमी कहती मम्मी 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 एक मिनट, मैंने आपको ये बोला है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, शादी किससे करूँगी वो नहीं कहा मैंने आपसे, और आपको पता है मुझे किससे शादी करनी है। तो उसकी मम्मी बोलती है देख ये तो हमारे जीते जी हो नहीं सकता। तो सैमी कहती है फिर अब थे मारे मुँह से क्या सुनना चाहो हैं, जिससे शादी करना चाहोगे उससे शादी करके राजी हो जाओ हैं ना, मैंने आपको बता दिया किससे शादी करनी है, उससे शादी करा रहे हो तो बता दो। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुझसे बात करनी मेरे को, फिर तू जा खाना खा ले। तो उसके बाद सैमी होती है वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन इसी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली उसने अपने मम्मी पापा से बात कर ली, और जैसा रिएक्शन सोचा था ऐसा रिएक्शन भी नहीं आया। मतलब कि सैमी की मम्मी ठीक तरीके से बात कर रही थी ना, उन्होंने झाड़ू से नहीं मारा। सैमी इसी बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि देख मम्मी ने झाड़ू से नहीं मारा। तो वो रितिका को सारी बात बताती है। तो रितिका कहती है तुमने सच में बात करी। तो सैमी कहती है हाँ तो करी ना। तो रितिका कहती सच में मेरी कसम खाओ। तो सैमी कहती तेरी कसम, तेरे सर पे हाथ रख के कहती तेरी कसम मम्मी पापा से बात करी मैंने। तो रितिका कहती यार तुम में तो सच में गट्स है यार, मुझे तो लगा था मम्मी की झाड़ू के डर से तुम कभी बात ही नहीं करोगे। तो सैमी कहती है अरे यार तुझसे प्यार करती हूँ मैं, कैसे नहीं बात करूँगी मैं। तो रितिका कहती है अरे यार फिर जल्दी से कल सुबह क्यों नहीं होती है, तुम मिलो तो सही, तुम्हें गले लगा लूँ मैं, तुमने इतना अच्छा काम करा है। तो सैमी कहती है हाँ हाँ कर लेना कल, लेकिन फ़िलहाल सो जाते हैं। तो उसके बाद सैमी और रितिका जो होते हैं वो दोनों सो जाते हैं, और अगली सुबह एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो सैमी और रितिका जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त और स्पेंड करते हैं कि हाँ हो सकता है हमारे घर वाले मान जाए। तो रितिका कहती है हाँ बिल्कुल आई होप। तो सैम कहती है ए मैंने तो मेरे घर पे बात करने की कोशिश करी, तूने ट्राई करा। तो रितिका कहती है अरे बात या ट्राई करने वाली क्या बात है, मम्मी को तो पता ही है ना। तो सैमी कहती है हाँ ट्राई तो कर रहे हैं यार, क्या पता मान ही जाए घर वाले। तो रितिका कहती है हाँ लेकिन यार मेरे घर वाले हैं ना, उनका क्या करना है यार समझ नहीं आता। तो सैमी कहती है यार भाई तो मुझे भी उसी बात का डर लग रहा है, तो उससे मैं शादी कर लूँ और कल को तेरे फैमिली में। तो रितिका तो वही ना 3 साल हो गए, मतलब इतने 3.5 साल हो गए, 4 साल हो गए यार, पहले कर लेते अगर इतना रिस्क लेना होता तो। पेरेंट्स को अगर पहले ही नाराज़ करना होता तो पहले ही कर लेते ना शादी, 3.5 साल एक दूसरे से कम दूर तो नहीं रहते। तो सैम कहते हैं वैसे इतने में सैमी के पास जो है वो एक फ़ोन आता है उसके फ्रेंड्स का, तो उसे बुला लेते हैं। तो सैमी रितिका को ऑफिस छोड़ देती है और ख़ुद अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है, और तकरीबन 2-3 घंटे के बाद वो वापस ऑफिस आ जाती है। तो रितिका उसका वेट कर ही रहती है। तो सैमी जब ऑफिस आती है तो अपनी चेयर पर बैठ के काम कर रही है, लेकिन रितिका उसके पास जाकर उसे अपने साथ सोफे पर बैठा दिया। तो सैमी कहती क्या हुआ। तो रितिका कहती कहाँ गए थे तुम, तुम्हारा चेहरा बहुत खिला हुआ है। तो सैमी कहती है क्या है ना कि हम सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं
घूमने के लिए है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो रितिका कहती मेरे बिना। तो समी कहती तेरे घर वाले से ले परमिशन 3 दिन की। अगर तू उनसे परमिशन ले लेती ना, मैं कहती हूँ अभी चलेंगे अभी। तो रितिका कहती यार फिर तुम चले जाओ यार, सुबह जाके शाम को आ सके, ऐसी जगह की ट्रिप बनाओ ना। तो समी कहती ऐसी कोई जगह नहीं है यहाँ पर, और वैसे भी यार मज़ा तो आता है 2-3 दिन के लिए घूमने में, ये क्या सुबह जाके शाम को आ जाना। तो रितिका कहती वही तो, काश मेरा भाई होता ना, मतलब नहीं होता ना, तो मैं भी जा सकती थी। तो सैम कहते क्या करे, कोई बात नहीं शादी के बाद जाएंगे। तो रितिका को समझ नहीं आता, कहते क्या। तो सैम कहते और तो क्या, तुझे पता है हम लोग मंदिर जा, मतलब कि हम लोग उज्जैन जा रहे हैं, और वहाँ पर मैं सबसे पहले बाबा के सामने हाथ पे जोड़ा कर, बाबा इससे मेरी शादी करा दो। और जब मैं वहाँ पर ये दुआ मांग के आऊँगी तो पक्का 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 तेरी और मेरी शादी हो ही जाएगी ना। तो ये देखते फिर तुम जल्दी से जाओ और जल्दी से प्रे करके आओ यार, क्या है ना कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ प्लीज़। तो सर कहते इसीलिए तो जा रही हूँ। जब उन लोगों ने कहा ना घूमने चलते हैं, तो मैंने सबसे पहले कहा उज्जैन चलते हैं, तुम लोग घूम लेना, और मैं मेरे लिए प्रार्थना कराऊंगी भगवान इससे मेरी शादी करा दो बस। तो रितिका जब बहुत खुश होती है, कहती कब जाओगे। तो सर मेरे बस आज शाम को निकलना है। तो उसके बाद रितिका जो होती है वो सर के लिए बड़ी खुशी होती है कि अब तुम जाओगे और जितना जल्दी हो सके हमारी शादी भी हो सकती है। तो दोनों इसी बात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो सैमी कहती है कि यार ओह मुझे शाम को निकलने के लिए ना अभी जाना पड़ेगा। तो रितिका कहती है यार अभी जा रहे हो। तो सैमी कहती है जाना है। तो रितिका कहती है अभी तो तुम आए हो यार, मुझे ठीक से तुम्हें देख लेने दो। तो सैमी कहती है ठीक है बसा लो, मेरी फ़ोटो खींच लो, मुझे अपनी आंखों में बसा लो ठीक है। अरे पागल हो यार तुम, वीडियो कॉल कर लेना अगर मेरी याद आए तो। तो रितिका कहती वीडियो कॉल में वो मज़ा नहीं है जो तुम्हें लाइव देख कर तुम्हारे साथ छेड़खानी करने में आता है। तो सैमी को हंसी आ जाती है, अच्छा चलो कोई बात नहीं अभी निकलूँ मैं। तो रितिका जो होती है फिर सैमी को गले निकालती है, भेजने का दिल नहीं कर रहा तुम्हें, मैं क्यों भेजूँ मैं तुम्हें, मैं नहीं कहीं नहीं जाओगे। तो सैमी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, पागल है तू। तो रितिका तो पागल वाली क्या बात है इसके अंदर, नहीं भेज रही, नहीं भेज रही तो नहीं भेज रही। तो सैमी उससे गुस्सा है, पागल है तू, दिमाग खराब है तेरा, देख मैं तो जाऊँगी रितिका, चाहे तेरे को जो करना है वो कर ले, मुझे जाना है जाना है जाना है, मैं तो जाऊँगी। तो रितिका कहती है ठीक है अगर तुम गए ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो सैमी जो होती है अपना सर्व कर लेती है, रितिका ये बहुत गलत बात है यार, मैं मेरे दोस्तों के साथ जा भी नहीं सकती, रितिका तो बहुत बुरी है। तो रितिका जो होती है फिर हंसने लग जाती है, अरे बुद्धू मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ, जाओ तुम जाओ, और वैसे भी हमारे काम के लिए जा रहे हो ना। तो सैमी कहती है बस भगवान मेरी सुन ले, अब की बार तो ना मैं इसीलिए जा रही हूँ, यही सोच के जा रही हूँ कि बाबा जब मैं वापस आऊँगी ना तो मेरी ज़िंदगी में तुम होगी, मेरे हम सफ़र के रूप में, तुम्हारी और मेरी शादी, यही दुआ मांग के आऊँगी। रितिका जो होती है फिर सैमी को गले लगाती है कि जाओ तुम वरना लेट हो जाओगे। सो उसके बाद सैमी जो होती है वो निकल जाती है, और थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करने के बाद रितिका को कॉल करती है, रितिका मैं जा रही हूँ। तो रितिका कहती है ठीक है जाओ लेकिन ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना, ओके सैमी। तो सैमी कहती है ओके जान। एंड इसके बाद सैमी तो है वो निकल जाती है, एंड जो रितिका होती है वो अपने घर होती है। तो रितिका की मम्मा जो है वो रितिका से कहती है कि रितिका तुम्हें ध्यान है हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा था। तो रितिका कहती है आप तो डेली नए नए रिश्ते देखते ही रहते हो, बताओ कौन से वाले की बात कर रहे हो। तो उसकी मम्मा जो है वो बता देती है। तो रितिका कहती है हाँ तो फिर क्या करूँ। तो उसकी मम्मा कहती है कल वो तुम्हें देखने के जा रहे हो। तो रितिका जो होती है वो शौक हो जाती है, क्या पर उन्होंने तो मना कर दिया था ना मम्मा। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ लेकिन प्रॉपर मना थोड़ी ना किया था, उन्होंने कहा था उन्हें टाइम चाहिए तो वो कल आ रहे हैं। तो रितिका का जो मूड है वो ख़राब हो जाता है। तो उसकी मम्मा कहती है कि क्या हुआ। तो रितिका जो होती है कुछ नहीं कहती, वो जा रही है। तो उसकी मम्मी कहती है क्या हुआ। तो रितिका कहती है कि जैसे आपको कुछ पता ही ना हो ना क्यों अपसेट हूँ मैं। तो उसकी मम्मी बोलती है देखो रितिका समी को दिल से तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, बेटा मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, तुम्हारा भाई कभी नहीं मानेगा। तो रितिका कहती है ठीक है मामा आप बुला लो उनको। एंड उसके बाद वो अपने रूम में चल जाती है, और तकरीबन 9:30 के आसपास सैमी का फ़ोन आता है रितिका के पास। तो रितिका जो है थोड़ी सी अपसेट होती है पर अपने आप को खुश दिखाती है कि हाँ सैमी कही है। तो सैमी कहती है कुछ नहीं, क्या कर दिया मेरी जान। तो रितिका कहती कुछ नहीं कर रही। सैमी मैं तुझे एक चीज़ बताऊँ। तो सैमी कहती है हाँ बता क्या हुआ, वैसे भी तू परेशान लग रही है पता। तो रितिका कहती है मेरे लिए कल रिश्ता आ रहा है, मतलब कि कल देखने आ रहे हैं। तो सैमी कहती है वाह वेरी गुड, मैं आज गई हूँ कल तेरे लिए रिश्ता आ रहा है। लेकिन छोड़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहना कि तूने मुझे बता दिया, और जब जब तू तेरे रिश्ते के लिए मुझे बता दिया ना तब तब ऐसा ही होता है, तेरा रिश्ता नहीं बनता है। तो तू फिक्र मत कर रितिका, मैं तेरे और मेरे लिए दोनों का साथ मांग के आ रही हूँ। एंड उसके बाद ये दोनों चीज़ बात कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही फ़ोन कट होता है सैमी के दिमाग में रितिका की बात घूमने लग जाती है, रितिका चली जाएगी रितिका चली जाएगी। उसका तो दिमाग ख़राब हो रहा होता है ये बात सोच सोच के कि रितिका की सच में शादी तो नहीं हो जाएगी। तो ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे रितिका को खोने के डर से, उसके ना होने की वजह से सैमी का मूड बहुत ख़राब हो रहा होता है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं मतलब कि जो उसके फ्रेंड होते हैं वो उससे कहते हैं कि फ़िक्र मत कर यार सब ठीक हो जाएगा। तो सैमी कहती है यार अगर वो चली गई ना
मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा मेरी ज़िंदगी में। उसके होने से मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ है, उसके ना होने से न जाने क्या होगा। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और फिक्र मत कर, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। तो सैमी कहती है एंड उसके बाद ये लोग जी अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे होते हैं। सो उसके अगली सुबह 9:30 बजे के आसपास रितिका जो होती है वो सैमी के पास फ़ोन करती है। तो सैमी कहती है हाँ रितिका गई है। तो रितिका कहती है क्या हुआ, तुम सोई नहीं हो रात भर? तो सैमी कहती है नहीं, कहना कि गाड़ी चला रही थी मैं इस वजह से। तो रितिका कहती है अच्छा अभी कहाँ हो? तो सैमी कहती कहीं नहीं, बस बाहर रुके हुए थे चाय वगैरह पीने के लिए, तुम बताओ क्या हुआ? तो रितिका कहती है सुनो वीडियो कॉल करो, मुझे देखना है तुम्हें। तो सैमी कहती नहीं, मुझे नहीं दिखाना अपने आप को। तो रितिका कहती है पर मुझे देखना है, वीडियो कॉल उठाइए। तो सैमी जो मना करती है लेकिन रितिका जिद कर लेती है उठाओ। तो फिर सैमी को वीडियो कॉल उठाना पड़ता है। तो रितिका कहती है ये क्या कर रखा है तुमने सैमी? तो सैमी कहती क्या हुआ? तो रितिका कहती ये तुम्हारी आंखें। बाबू रात भर सोई नहीं हो, रो रहे थे, पागल हो गया तुम? तो सैमी कहती यार पागल वाली बात नहीं है यार, तुझे पता है मेरी जान निकल रही थी ये सोच सोच के वो आज तुझे देखने आ रहे, कहीं हाँ ना कर जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, तुझे पता है मेरी जान निकल रही थी यार। तो रितिका कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बात बताओ, तुम यहाँ से मंदिर गए क्यों हो? सिर्फ तुम्हारा और मेरा साथ के लिए ना, ताकि हम दोनों एक हो जाए। तो देखना भगवान तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे, तुम सच्चे दिल से प्रे कर रहे हो ना बाबू, देखना हम दोनों एक हो जाएंगे, यू डोंट वरी। तो समी कहती है ठीक है लेकिन, तो रितिका कहती लेकिन की कोई जगह नहीं है और ये मत रोया करो, देखो तुम्हारा चेहरा कितना उतरा हुआ है, तुम्हारे दोस्त क्या कहेंगे? तो समी कहती वो क्या कहेंगे, उन्हें तो पता है ना। तो रितिका कहती हाँ अब तुम सबको दिखा दो कि तुम रोते हो मेरे लिए। तो समी कहती हाँ तो सब जानते हैं कितना रोती हूँ मैं तेरे लिए, मेरी मजबूरी ना हो ना, मैं सच बता रही हूँ, आज तुझे भगा के ले जाऊँ सबसे दूर। तो रितिका को थोड़ी मस्ती सोचती है मजबूरियों का बहाना तो वही बनाते हैं जिन्हें रिश्ता नहीं निभाना होता, तुम्हें रिश्ता खुद को नहीं निभाना, वरना मजबूरियाँ तो इतनी ज़्यादा नहीं है सैमी। तो सैमी कहती सही कह रही है, वैसे एक बात बोलूँ मजबूरी हकीकत में इतनी ज़्यादा नहीं है, बस मुझे मेरी बहन की फ़िक्र है यार, कल को हमारे फैमिली में या फिर समाज में तुझे पता है ना यार, हमारी में तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगी, पता नहीं उसकी शादी कैसे होगी, एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। अगर तू रुक सकती ना रितिका, सच बता रही हूँ, मुझे बस 3 साल दे दे रितिका, अगर तू 3 साल रुकती है ना, बस सच बता रही हूँ, तुझे किसी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे घर वाले माने नहीं माने, मैं तुझसे उसी दिन शादी कर लूँगी, 3 साल बाद तू मुझसे जब चाहे तब शादी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो रितिका कहती हाँ मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बस तुम्हारी बहन की वजह से तुम रुक रही हो, वरना तुम मुझे अब तक तो छोड़ते भी नहीं और अपने घर ले जाते। तो सर मेरे घर तो नहीं लेके जाती, वो नहीं एक्सेप्ट करने वाले। तो रितिका कहती ओए दुल्हन बन के तो मैं उसी घर में जाऊँगी, मुझे नहीं पता कैसे मनाओगे कैसे नहीं मनाओगे। तो सर कहती ओ मैं कोई नहीं बनाने वाली उनको, तू क्या चाहती हूँ कि पैर पड़ूँ कि प्लीज़ मेरा रिश्ता एक्सेप्ट कर लो? अरे जिन्हें जो करना है वो करते रहो, मैं बाहर चली जाऊँगी, और तुझे क्या लगता है तेरे पास दम नहीं है, बहुत कट्स है मेरे अंदर। तो रितिका कहती हाँ हाँ है, अब अपना मुंह ठीक करो और जाओ। तो उसके बाद रितिका जाती है, वो समी को फ़ोन कट कर देती है और चली जाती है, लेकिन डर तो उसे भी लग रहा होता है। तो वो कुछ देर के लिए ऑफिस भी चली जाती है कि मामा मैं जा रही हूँ, मेरा मुंह ठीक नहीं है और समी भी नहीं है, तो वहाँ पे कोई होना चाहिए। उसके बाद वो ऑफिस आ जाती है और वहाँ पे बैठी हुई होती है। तो पूजा जो है वो सुबह से रितिका को नोटिस कर रही थी कि वो परेशान है। तो फाइनली वो उससे जाके पूछती है कि क्या हुआ है। तो रितिका कहती है कि कुछ नहीं यार, बस शादी के लिए आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तो पूजा कहती है फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप घर जाओ। तो रितिका कहती घर जाके क्या करूँ यार, बिल्कुल भी मन नहीं है, बस डर लग रहा है कहीं वो हाँ ना कर जाए। तो पूजा कहती है हाँ तो क्या हो गया, वैसे भी आपकी और उनकी शादी तो हो नहीं सकती, तो आपको किसी ना किसी के लिए तो हाँ करनी पड़ेगी ना। तो रितिका कहती है हाँ मुझे इस बात से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस इस बात से है कि वो यहाँ नहीं है। तो पूजा कहती मतलब? तो रितिका कहती है कि यार तुम्हें पता है वो मंदिर गए हैं और सिर्फ मेरे लिए गए हैं ताकि हम दोनों एक हो सके, वो अपने पेरेंट्स से मेरे पेरेंट्स से हार चुके हैं, वो बस अब भगवान के पास इसलिए गए हैं कि प्लीज़ ये नहीं मान रहे हैं आप हमारी मान जाओ, हम दोनों को एक कर दो। और अगर उन्हें ये पता चलेगा कि वो गए तो सिर्फ मुझे मांगने के लिए और यहाँ मेरी इंगेजमेंट हो गई, वो पूरे टूट जाएंगे, उनका पूरा विश्वास उठ जाएगा इन सब चीज़ों से। मैं नहीं चाहती कि उनका विश्वास उठे, वो ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं जाएंगे।
उन्हें अपने पापा पे बहुत विश्वास है कि वो हमेशा उनकी मानते हैं। वो उनके चक्कर में बेफिक्र होकर सो जाते हैं कि बस मैंने उसको बोल दिया ना, वो अपने आप कर देगा। और मैं नहीं चाहती उनका ये विश्वास टूटे। मेरी इंगेजमेंट हो रही है, शादी होनी है, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस उनके ना होते हुए ना हो, वो यहाँ पे आ जाए। वो जब यहाँ पे आ जाए उसके अगले घंटे में मेरी सगाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्लीज़ जब वो यहाँ से दूर है, वो वहाँ है, बस तब मेरी सगाई नहीं होनी चाहिए। आई विश प्लीज़ कुछ तो ऐसा हो। मैं नहीं चाहती कि बिना उनके मेरी इंगेजमेंट हो जाए। तो पूजा जो होती है वो भी यही प्रे कर रही होती है ना कि प्लीज़ सच में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कह तो रही थी कि सही रही है। लेकिन फ्रेंड्स अभी क्या है ना, हम लोग बाद में मिल लेते हैं क्योंकि मेरे अंदर इतनी एनर्जी है। सो बाय बाय। और वीडियो लाइक हो तो, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और क्या कह रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं पोस्ट करी, कोई सिचुएशन है इस वजह से नहीं पोस्ट करी। ठीक है, अभी जितनी है उतने से काम चला लो। तो मिलते हैं बाद में, ख्याल रखना सब लोग।